हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है। ठीक है, किसके? त्रिभुज ओबीए, मतलब जो ओडीसी है, कहाँ है? ओडीसी, ये समरूप है किसके? ओबीए के। ठीक है, और कॉमा एंगल बीओसी बराबर कितना दिया है? 125 डिग्री, और एंगल सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। तो एंगल डीओसी कॉमा एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ फिर ये ज्ञात करेंगे, और एंगल ओ ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, जब अगर मान लीजिए हमने एक रेखा खींची, जब इसके ऊपर ये सर्कल आधा घूम जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो इसी प्रकार जब त्रिभुज होता है ना, तो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? ये लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री, कोमा और क्या दिया हुआ है? एंगल सी डी ओ बराबर कितना है? 70 डिग्री। और हमें यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है, लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? एंगल डीओसी कोमा एंगल डीसीओ, और क्या है? कोमा एंगल ओ ए बी। इतनी चीजें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? त्रिभुज डीओसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिभुज जो दिया हुआ है उसे ले लेते हैं। तो कौन सा दिया है? बीओसी दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल बीओसी प्लस, और क्या ज्ञात करना है? एंगल डीओसी बराबर, अब यहाँ पे क्या आएगा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए हमने एक ये रेखा खींची, ठीक है, जब हम इसमें किसके प्रकार होता है ना जो, तो उसकी मदद से जब हम इसमें ऐसे रख के गोल गोल घुमाएंगे, जब ये आधा घूम जाएगा, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का बनाएगा। और लेकिन जब ये पूरा सर्कल घूम जाएगा तो कितने डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री का। ठीक है, तो क्लियर है ना? अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। अब हमें यहाँ पे मान दिया हुआ है कि एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री दिया है, तो लिख लेते हैं 125 डिग्री प्लस एंगल डीओसी बराबर 180 डिग्री। तो हमें किसका मान चाहिए है? एंगल डीओसी का। ठीक है, तो जो 125 डिग्री है इसका हम क्या कर देंगे? 75 कर देंगे। तो एंगल डीओसी बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो जब हम 180 में से 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? एंगल डीओसी बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कैसे आएगा? क्योंकि जब हम मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये एक इससे हासिल ले लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में से हम 5 घटाएंगे, यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ पे 7 बचा। ठीक है, तो जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? एंगल डीसीओ, मतलब कि हमें ओ का मान तो मिल गया है, कितना मिला है? 55 डिग्री। ठीक है, तो अब हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? एंगल डीसीओ का।
तो लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, त्रिभुज DCO में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक एंगल है, एक एंगल कौन सा है, डी वाला, ठीक है। तो लिख लेते हैं एंगल डी प्लस, और दूसरा क्या है, एंगल ओ प्लस, और हमें सी ज्ञात करना है, एंगल सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल डी का मान कितना है, 70 है, प्लस ओ का मान कितना है, 55 डिग्री, प्लस एलसी कुछ नहीं दिया, ये हमें निकालना है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, और बराबर 180 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 7 5 12, 125 डिग्री, प्लस एलसी बराबर एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जब हम 125 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल सी बराबर 180 माइनस 125, तो एंगल सी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। ये हमारे दूसरे कोण का भी मान आ गया। तो तीसरे कोण का क्या मान आएगा, मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा कितना है, 55 डिग्री का है, तो एकांतर कोण कैसे बनेगा, मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो एकांतर कोण में क्या कहता है, अगर उसके एक कोण का मान 55 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान भी कितना होगा, 55 डिग्री ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल OAB बराबर कितना है, यहाँ पे मान 55 डिग्री, ठीक है। तो कैसे है, लिख दीजिएगा, एकांतर कोण से, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये दिया हुआ है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक समलंब है ABCD, ठीक है। समलंब मान लीजिए चतुर्भुज है, तो जिसमें AB, मान लीजिए AB समांतर है किसके, DC के है, तो विकर्ण AC, तो हम यहाँ से एक विकर्ण खींच देते हैं। तो ये विकर्ण AC और विकर्ण BD, ठीक है। तो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे O मान लिया। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोग को यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन कौन से, पहला त्रिभुज दिख रहा होगा ADC और दूसरा ABD, ठीक है। ये हमारे दो त्रिभुज हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पे, एक समलंब ABCD समलंब है, ठीक है। और क्या है, जो AB समांतर DC, तो जिसके विकर्ण AC और DB परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, लिख देंगे AB समांतर DC है जिसमें विकर्ण AC और BD है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी बताना, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो लिखते हैं त्रिभुज ABD में। तो ABD में क्या देखेंगे,
तो हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से? पहला त्रिभुज है ABO, ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा DOC। तो पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हम इसे एकांतर कोण से देखते हैं, ठीक है, तो जब हम मान लीजिए ये क्या है, एक एकांतर कोण है, तो यहाँ से ये, ठीक है, तो अगर इस कोण का मान इसके बराबर होगा तो इस कोण का भी मान बराबर ही होगा। तो लिख देते हैं एंगल A बराबर एंगल C के, और फिर दूसरी क्या है, यहीं से ये, ठीक है, ये, तो एंगल B बराबर है एंगल D के। कैसे हैं ये? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, और ये भी एकांतर कोण से। और दूसरा क्या है, अगर इस त्रिभुज का मान O है तो इस त्रिभुज का मान भी क्या होगा, O ही माना जाएगा। तो एंगल O बराबर एंगल O, ये क्या है, ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये कौन कौन सी कसौटी है, लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, मतलब कौन कौन, समरूपता कसौटी से समरूप है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लाना था, AO बटे OC। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, AB बराबर है किसके, AB बटे DC, ठीक है, और AO बटे क्या है, OC, AO बटे OC बराबर BO बटे OB बटे OD, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना था, हमें केवल इसकी दो ही भुजा चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ पे तीन मिल गई। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR है, ठीक है, मतलब कि जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप की विशेषता क्या होती है कि आकार सेम हो या ना हो, लेकिन उसकी आकृति समान ही होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लिख देते हैं हल। पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पे, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये क्या है, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल क्या दिए हुए हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, ठीक है, ये हमें समरूप करना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले कि PQS मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या है यहाँ पे TQR, मतलब हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं,
तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि L1 बराबर L2, तो इसलिए क्या, इसलिए कि जो एक कोण है, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा जौन होती है वो इसके बराबर होती है, और जो ये वाला कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, PR बराबर PQ। ठीक है, तो ये होगा, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, QR बटे QS बराबर QT बटे, अब यहाँ पे PR की जगह पे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, PQ भी लिख सकते हैं, तो QP या PQ एक ही बात है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो हमें आकृति दी गई है, तो इसमें TQR एक ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा है PQS। ठीक है, तो दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, हमारी Q। तो लिख देते हैं एंगल Q बराबर एंगल Q। तो ये क्या है, हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कैसा आ जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, हमने एक कोण, ठीक है, ये 2 कोण दिए थे, तो ये कोण और ये भुजा, ये भी भुजा, तो ये कौन सी समरूपता कसौटी है, SAS। ठीक है, मतलब कि साइड एंगल साइड, तो ये वाली हमारी कसौटी लिख देते हैं SAS, समरूपता कसौटी है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ये लिख लीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।